दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार करेंट अफेयर, ठीक है ना, यानी कि मई 2026 तक यानी कि पूरे एक सालों का करेंट अफेयर इसमें कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। और ये जो करेंट अफेयर है ना, बिहार के आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। वो चाहे बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो या फिर बिहार एसआई का मेंस होने वाला हो, ठीक है ना, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू तो कंप्लीट करवाएंगे ही, उसके बाद आपको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रहा है ना वहाँ पर आपको पूरा जो है यहाँ पर पूरा विश्लेषण कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। और पूरा चित्र के अनुसार हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक की बात कर रहा है, ठीक है ना। 2026 में जो रिपोर्ट आया है उसमें बिहार का किस श्रेणी में स्थान दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो रिपोर्ट आया है ना उसमें बिहार का क्या स्थान है, तो याद रखिएगा 4 स्थान होता है। कौन कौन सा? अचीवर होता है, फ्रंट रनर्स होता है, परफॉर्मेंस होता है, उसके बाद से एस्पिरेंट्स होता है। समझे ना बात को। तो देखिए कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आया था ना उसमें क्या था? एस्पिरेंट था, लेकिन अभी जो है इसका क्या प्रदर्शन है? परफॉर्मेंस था, यानी कि तीसरा नंबर पे इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और भी डिटेल्स में समझ लेते हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट है तो इसको समझिएगा ध्यान से। बोल रहा है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो 2026 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने पहले की तुलना में सुधार किया है और एस्पिरेंट से ना परफॉर्मेंस श्रेणी में पहुंचा है, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर शीर्ष स्थान पे कौन कौन 3 राज्य है, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में ये पूछता है, जिसकी ये काफी ज़्यादा स्टार वाला क्वेश्चन है, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। तो 3 राज्य कौन है जो कि पहले प्रदर्शन किए हुए हैं? तो पहला जो है उड़ीसा है, दूसरा जो गोवा है और तीसरा जो है झारखंड है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे बात करें कि सबसे निचले स्तर पे 3 राज्य कौन है, तो पहले है आपको पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल है, ठीक है ना, जो कि इसका नाम बदल के केरलम हो गया है। समझे ना बात को। हम यहाँ पर पूरा स्कोर और रैंक के अनुसार भी लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना है, ठीक है ना। बोल रहा है कि 2026 में जो पाटलिपुत्र खेल परिसर में कबड्डी महिला कबड्डी जो हुआ है उसमें जो विजेता है आखिर कौन हुआ है, तो याद रखिएगा मगध वॉरियर्स हुआ है। कौन हुआ है? मगध वॉरियर्स हुआ है, ठीक है ना। और किनके बीच में हुआ था? तो सारण स्ट्राइकर्स के साथ हुआ था और मगध वॉरियर्स के साथ हुआ था, जिसमें सारण स्ट्राइकर्स ने हार मानी थी और मगध ने जीत मानी थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं आपका पूरा चित्र के अनुसार भी लगा दिए हैं, समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले नौ प्रश्न पे। बोल रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक कौन है? महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी है, ठीक है ना। देख सकते हैं आपको ये महेंद्र झा है, ठीक है ना। इनको जो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में नवनीत किया गया है, ठीक है ना, और इनको मिला हुआ है। तो आखिर ये कौन से जिला से है, तो याद रखिएगा ये सुपौल जिला से। कौन से जिला से है? तो सुपौल जिला से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नए प्रश्न पे। बोल रहा है कि 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी, ठीक है ना। आपको मालूम है कि 114वें जो बिहार दिवस मनाया गया था 2026 मनाया गया था, लेकिन 22 से 24 मार्च को ना एक थीम रखा गया था, ठीक है ना। या फिर बिहार का तो थीम है ही इस बार वाला, लेकिन उस टाइम जो है एक गांधी मैदान में योजना हो रहा था, ठीक है ना। और उस टाइम योजना में उसका थीम क्या रखा गया था, तो याद रखिएगा कौन सा रखा गया था? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये बिहार 2026 में जो 114वें बिहार दिवस में आयोजित किया गया था, कौन सा? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। देखिए जहाँ जहाँ विश्लेषण की जरूरत है ना वहाँ वहाँ पूरा आपको एनालाइज करवाएंगे, आपका घबराना नहीं है। और यहाँ पर पूरा आपको चित्र के अनुसार भी बताते हुए चलेंगे, समझे ना बात को। बोल रहा है कि 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन फॉर अंटीजन में बिहार के कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 117 पदक जीतकर चैंपियन बना हुआ है। कौन सा? 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन फॉर अंटीजन में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले नए प्रश्न के। बोल रहा है कि 21 मार्च 2026 को
बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई थी। देख सकते हैं ये बिस्मिल्लाह खां है, जो कि ये आपको मालूम है ये कौन से चीज़ से, कौन से यंत्र से प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपको शहनाई, कौन से, शहनाई वादक से, ठीक है ना। शहनाई वादक से ये जमीनी स्तर से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाए थे कौन, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना। ये आपको शहनाई काफ़ी ज़्यादा बजाते थे, ठीक है ना। तो इनका वाद्य यंत्र कौन था शहनाई वादक थे। धन्यवाद को। तो ये पूछ रहा है कि आखिर बिस्मिल्लाह खान की 2026 में कौन सी जयंती मनाई गई थी। इसका कई आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 110वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपको मालूम है कि पहला तो स्टेडियम जो है हॉकी वाला कहाँ पर है, राजगीर में, लेकिन दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा पटना में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो पटना में बनाया जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। बोल रहा है बिहार का नया राज्यपाल, जो कौन सा राज्यपाल है, 43वां, किससे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है सैयद अता हसनैन को। कौन सा, सैयद अता हसनैन को जो है बिहार का 43वां जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी लगा दिए हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है पटना मैराथन 2026 की जो थीम है आखिर क्या रखी गई थी, ठीक है ना। पटना मैराथन का जो थीम है, ठीक है ना, उस टाइम जो 26 की थीम क्या रखी गई थी, याद रखिएगा नशा मुक्ति बिहार रखा गया था। क्या रखा गया था, नशा मुक्ति बिहार रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो बोल रहा है बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। अच्छा, हरित आवरण का मतलब समझते हैं। हरित आवरण का मतलब होता है कि ग्रीन कवर, ग्रीन कवर इसको बोला जाता है। इसका मतलब हुआ कि बिहार में टोटल वृक्षों वनों की संख्या कितना है, ठीक है ना, उसी की ये बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15.5%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी 15.5% जो है बिहार में हरित आवरण बढ़कर हो गया है। समझे ना बात को, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उड़ान योजना के तहत जो है अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, यानी कि नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है अगले 8 वर्षों में। तो याद रखिएगा कि अगले जो 8 वर्षों में जो है ना, 8 वर्षों में एयरपोर्ट बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है टोटल देश भर में 100 को रखा गया है, ठीक है ना। और हेलीपैड कितना रखा गया है, तो 200 रखा गया है। याद रखिएगा हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरती है ना, वहाँ पर 200 रखा गया है। लेकिन बात करें बिहार में कितना रखा गया है, तो बिहार में याद रखिएगा टोटल 4 रखा गया है। कितना रखा गया है, टोटल 4 रखा गया है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है अगला प्रश्न कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मसूर की, ठीक है ना। देखिए मसूर जो था ना, इससे पहले एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता था, ठीक है ना। तो इसको जो है आपको एमएसपी के अंदर ले लिए गए, ठीक है ना। अच्छा, एमएसपी का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है ना। यानी इसको बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला जाता है। समझे ना बात को। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि धान है, सपोज एट कोई भी फसल आप ले लीजिए जो एमएसपी के अंदर आता है, जैसे ये धान है, ठीक है ना। अगर धान की जो मार्केट प्राइस चल रही है, ठीक है ना, 2300 रुपये क्विंटल चल रहा है। कितना रुपया, 2300 रुपये क्विंटल चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब किसानों का फसल तैयार हो गया और काटने के बाद जब उसका रेट मानते हैं कि 2000 रुपये क्विंटल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है मानते हैं कि ये किसान जो है ले जाकर 2000 रुपये क्विंटल बेचेगा, तो किसान को तो कहीं ना कहीं घाटा ही होगा, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो एमएसपी के अंदर आ जाएगा वो फसल, तो होगा क्या कि एमएसपी का अंतर जो है ना, सरकार एक मूल्य तय कर देगी कि ठीक है किसान भाइयों, हमने आपका फसल जो है आपको 2300 रुपये क्विंटल पर ले लेंगे, ठीक है ना। चाहे मार्केट का भाव 2000 रुपये क्विंटल क्यों ना हो, उसके बाद भी हम आपका 2300 रुपये क्विंटल ही लेंगे, ठीक है ना। तो जो भी फसल जो है आपको एमएसपी के अंदर आ जाती है ना, एक सरकार ना न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देती है। उसके बाद से मार्केट में प्राइस गिर भी जाता है ना, तो भी सरकार जो है अपने न्यूनतम मूल्य पर ही खरीदती है। समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एमएसपी का मतलब यही होता है। समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 2026 में एमएसपी के अंदर फसल ले लिया गया, कौन, मसूर, ठीक है ना। इसको आप जरूर समझिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न के। बोल रहा है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार देश भर में
कौन सा स्थान रहा है, ठीक है ना। देखिए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बिहार में जो है ना देश भर में कौन सा स्थान रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 21वां नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूरा जो है 21वां नंबर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी की खान पान कैसी स्थिति हो गई है कि नहीं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का जो है 21वां स्थान है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बात कर रहे हैं भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं, ठीक है ना। देखिए हम जितने भी पदक बता रहे हैं ना उसको आप जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पदक से बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो इसको आप जरूर समझिएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि भुवनेश्वर जो आयोजित हुआ था 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार में कुल कितने पदक जीते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 8 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 8 पदक जीते। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता है, ठीक है ना, ये बिहार के किस जिले से है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा किस जिले से है, तो ऑप्शन नंबर सी जमुई जिले से, ठीक है ना। अब जमुई जिला है कहाँ पे, तो देख लीजिए ये जमुई जिला कहाँ है। सपोज डेट ये बिहार हो गया, ठीक है ना, इसको हम बिहार लेते हैं, ठीक है। और बिहार होने के बाद इसमें जो है आपको यहाँ वाला एरिया जो है ना दक्षिण बिहार वाला एरिया, यहीं पर आपको जमुई देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जमुई देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहीं के जो है आपको शैलेश कुमार जी हैं, ठीक है ना, जिन्होंने एथलेटिक्स यानी कि पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता हुआ है, ठीक है ना। आपको चित्र के अनुसार भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये है आपको शैलेश कुमार जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2.25 करोड़। कितना हो जाएगा, 2.25 करोड़ जो है बाहर निकालने के बिहार ने लगभग बहुआयामी गरीब से 2.25 करोड़ को बाहर निकाला हुआ है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि पटना में बन रहे जो हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रो टर्फ किस देश से आयात किया जाएगा। अच्छा सबसे पहले ये समझिए कि आखिर एस्ट्रो टर्फ होता क्या है, तो सिंपल में बात समझिए कि एस्ट्रो टर्फ का मतलब क्या होता है। हम लोग जो देखे होंगे प्लास्टिक में, ठीक है ना, यानी कि समझिए ना गोर पोछना बोला जाता है, ठीक है ना, जो पैरों से जो है हम लोग घर में रखते हैं ना छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है ना, इसी को जो आपको हॉकी वाला स्टेडियम में बिछा दिया जाता है। देख रहे हैं ये ग्रीन ग्रीन बिछाया हुआ है, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है एस्ट्रो टर्फ, ठीक है ना। तो इसको जो है आपको किस देश से मंगाया गया है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड से मनाया गया है। कहाँ से मनाया गया है, तो नीदरलैंड से मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा मजबूत होता है और घास की अपेक्षा बहुत जल्दी कम घिसता है, समझे ना बात को, तो इसीलिए इसका उपयोग जो है खासकर खेल में स्टेडियम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, तो इसी को बोला जाता है आपको एस्ट्रो टर्फ बोला जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो समृद्धि यात्रा 2026 का समापन आखिर किस शहर में हुआ था, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पटना में इसका समापन हुआ था, ठीक है ना। और शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा चंपारण से हुआ था, ठीक है ना, कहाँ से हुआ था, चंपारण से हुआ था, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाए। इनका समापन जो है पटना में हुआ था, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन सा है। नक्सलवाद से जो मुक्त होने वाला जो राज्य है अभी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिहार है। बिहार जो है अब जो है 2026 में नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है। बिहार के जो वास्तविक विकास दर है ना ये राष्ट्रीय औसत से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3.3% अधिक है, ठीक है ना। कितना है, 3.3% जो है राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे को ना समझने में दिक्कत होती है ये वास्तविक विकास दर क्या होता है, तो हम इसके लिए एक एनालाइज वाला लगा दिए, आप देख सकते हैं। तो देखिए बोल रहे हैं कि भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बढ़ रही है बिहार उससे ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैसे, तो देखिए पूरे भारत की जो कमाई या फिर विकास है कितना है, 100 से 105 हुआ है, यानी कि बात करें तो 5 से 5.3% वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वही बात करें बिहार का तो बिहार 100 से 108.6% वृद्धि हुआ है, जिसमें बात करें तो 8.6% आप 5.3% और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8.6 माइनस 5.3% में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा,
3.3% ज़्यादा हो जाएगा। समझे ना बात को। तो यानी बात करें कि यानी बिहार जो है भारत के औसतन से 3.3% ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। समझे ना बात को। तो इसी को बोला जाता है वास्तविक विकास दर। समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर समझ लीजिएगा, इसीलिए हम आपको पूरा एनालाइज भी लगा दिए, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि वित्त मंत्री जो है विजेंद्र प्रसाद यादव, ठीक है ना, यानी कि वित्त मंत्री कौन है, विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 26 से 27 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है, यानी कि इस बार की बजट क्या है, जो कि विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि वित्त मंत्री इनका मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इनके द्वारा कितना बजट पेश किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिए कितना बजट पेश किया गया है, 3,47,589 करोड़। कितना है, 3,47,589 करोड़। ये कितना ही बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को दोस्त। अब चलते हैं इसको थोड़ा एनालाइज के माध्यम से देख लेते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको सिर्फ वही बताएगा, हम आपको एनालाइज करवा देंगे, ठीक है ना। हम आपको बिल्कुल एनालाइज करवाएंगे, घबराइए मत। हम पूरा आपको बजट बताएंगे, किसको सबसे ज़्यादा मिला हुआ है, किसको कम मिला हुआ है, कौन सी विभाग को ज़्यादा मिला हुआ है, सब बताएंगे, ठीक है ना, घबराइए मत। वहाँ पर आप इतना ही ध्यान में रखिए, यहाँ वाला में इतना ही ध्यान में रखिए कि 3,47,589 करोड़ रुपया जो है आपको बजट में पेश किए गए। कब, 26 से 27 वाला बजट में। समझे ना बात को। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो अंजू कुमारी है, आखिर वो कहाँ की है। समझे ना बात को। देखिए 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन की बात कर रहा है, जिसमें अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता हुआ है, लेकिन वो आखिर कौन से जिला की है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा ये भोजपुर जिला की है। कहाँ की है, भोजपुर। भोजपुर माने आरा की बात कर रहा है, ठीक है ना, आरा जिला की है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ है। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बिहार बजट 26 से 27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया। देखिए यही पर आपको सब एनालाइज करवा देंगे, बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है ना। तो देखिए 26 से 27 में जो है, पहले तो आप याद रखिएगा 3,47,589 करोड़ मिला हुआ है बजट में, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा किस विभाग को दिया गया है, तो याद रखिएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा विभाग को जो है सबसे ज़्यादा जो है पैसा बजट आवंटित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा एनालाइज के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार के विधानमंडल में वित्त मंत्री, ठीक है, यानी कि वित्त वर्ष 26 से 27 के लिए 3,47,589 करोड़ रुपया का बजट पेश किया है, जो कि बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट है, यदि आपको मालूम है, ठीक है ना। अब कौन कौन से 3 विभाग है, इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे ज़्यादा पहला विभाग जो है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, कौन सा है, शिक्षा विभाग, जिसमें कितना दिया गया है, 68,216 करोड़ दिया गया है, ठीक है ना। बात करें इसके कुल बजट का कितना परसेंट है, तो 19.63% है। कितना है, मैंने 90.63%, यानी कि 19.63% जो है सिर्फ शिक्षा विभाग में दिया गया है। ये वाला बहुत बार पूछ देता है, परसेंटेज पूछ देता है, या फिर ये शिक्षा विभाग कितना दिया गया ये भी पूछ देता है, तो इसको आप जरूर समझिएगा। अच्छा, दूसरा किसको दिया गया है, तो ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया है। कितना दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, तो इसका कितना दिया गया है, ग्रामीण पहला वाला को तो 68,000 दिया गया है, दूसरा वाला को बोला गया है 23,701 करोड़ दिया गया है। कितना गया है, 23,701 करोड़ दिया गया, जो कि कुल बजट का 6.82% है। समझे ना बात को। तीसरा जो बात करें स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य विभाग इस बार थोड़ा सा कम मिला हुआ है, जो कि कितना है, 21,270 करोड़ रुपया दिया गया है, जो कि कुल बजट का 6.12% है, ठीक है ना, यानी 6.12% है। समझे ना बात को। तो इन तीनों को ना जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछ ही देता है। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। यानी गोपालगंज जिले की किस चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो याद रखिएगा सासा मूसा चीनी मिल को, किसको, सासा मूसा चीनी मिल को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की जो बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजत पदक जीता है। कौन जीता है, रजत पदक जीता हुआ है, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा। देखिए बिहार का जो सबसे बड़ा औद्योगिक हब है, आखिर ये किस जिले में विकसित होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली जिले में विकसित होगा। किस में होगा, वैशाली जिले में विकसित होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो राठौर मंजीत सिंह है आखिर ये किस सेंटर से जुड़े हुए थे? तो ये किस सेंटर से जुड़े हुए थे? तो देख सकते हैं ये मंजीत कुमार जी है, ठीक है ना। ये जो आपको पटना साइंस सेंटर से जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? पटना साइंस सेंटर से जुड़े थे। ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार आखिर किस राज्य को दिया गया है? तो याद रखिएगा बिहार जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2026 का जो सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल पुरस्कार है वो बिहार को दिया है। क्यों? क्योंकि बिहार को इसलिए दिया गया है कि बिहार जो आपको खेल की दुनिया में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, और इसे उसको प्रोत्साहित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? तो याद रखिए किस जिले से हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये समस्तीपुर जिले से हैं, ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिएगा, हम आपको चित्र के माध्यम से भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पर। बोल रहा है कि निःशुल्क दवा वितरण के मामले में, ठीक है ना, निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार जो है देश में कितने नंबर पे स्थान है? ठीक है ना। तो जो बिहार है ना वो सबसे प्रथम स्थान में, खासकर निःशुल्क दवा वितरण में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा, पहले स्थान पर है, ठीक है ना। इनको आप जरूर याद रखिएगा कि निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार पहले स्थान पर है पूरे देश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम क्या था? अब बताइए इनका नाम क्या था जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ? ये दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी थे, इसको आप जरूर याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन बनने की बिल्कुल ही आपको संभावना है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन थी? तो काम सुंदरी देवी थी। कौन थी? काम सुंदरी देवी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया है? बिहार में ना 3 हस्तियों को पद्मश्री दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वो कौन कौन है? तो पहले जो है आपको भरत सिंह भारती जी है, दूसरे जो आपको बिंदु यानी कि विश्व बंधु जी है, और तीसरे जो आपको गोपाल श्री त्रिवेदी जी, और तीनों आदमी के यहाँ फोटो लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 व्यक्तियों को 2026 में ना पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आप बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्त, ठीक है ना, ये बार बार पूछते रहता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस जो कि पटना में मनाया गया था आखिर किस विभाग की झांकी प्रथम स्थान पुरस्कार मिला हुआ था? ठीक है ना। यानी कि 77वें गणतंत्र दिवस पर जो झांकी निकला हुआ था गांधी मैदान में, तो सबसे जो है आपको बेहतरीन प्रदर्शन किसने मिला किया था, उसके बाद उसको प्रथम पुरस्कार मिला हुआ था। याद रखिएगा परिवहन विभाग। कौन सा? परिवहन विभाग ने प्रदर्शन किया। देख सकते हैं यहाँ पर फोटो भी लगा दिया गया, ठीक है ना। यही जो है झांकी निकला हुआ था जिसमें परिवहन विभाग को प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। समझे ना बात को? तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित किया जा रहा है? ठीक है ना। बिहार का दूसरा जो है टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित किया जा रहा है? ठीक है ना। तो सबसे पहला समझिए कि पहला जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है ना। और पश्चिमी चंपारण कहाँ पर? तो वाल्मीकि नगर में, ठीक है ना, वाल्मीकि नगर में पहला वाला। लेकिन दूसरा की बात करें तो दूसरा कहाँ पर विकसित किया जाए? तो ऑप्शन नंबर सी कैमूर में विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। जो कि दक्षिण बिहार की तरफ है कैमूर, ठीक है ना। यहाँ पर वाला एरिया है, सपोज ये बिहार है, ठीक है ना, तो ये वाला एरिया की कैमूर की बात कर रहे हैं। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर समझिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की जो शुरुआत कहाँ से की थी? तो हम अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि शुरुआत वो चंपारण से किए थे, ठीक है ना, लेकिन अंतिम वह खत्म कहाँ पे किए थे? तो पटना में किए थे। तो याद रखिएगा चंपारण से इन्होंने समृद्धि यात्रा शुरू किया था, ठीक है ना। यानी कि शुरू कहाँ से किए थे? तो याद रखिएगा चंपारण से किए थे। समझे ना बात को? यानी कि चंपारण से किए थे, लेकिन खत्म कहाँ किए थे? तो पटना में किए थे। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? ठीक है ना। देखिए पहले जो करता था ना कल्याण विभाग करता था, समाज कल्याण विभाग, ठीक है ना। लेकिन इसी के अंदर अब आता है कौन सा? सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, ठीक है ना। कौन करेगा? सामाजिक सुरक्षा निदेशालय। यही अब आगे चल के आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ये काम करेगा, ठीक है ना। इसमें जो आपको बीपीएल वाले
कार्ड धारकों को कुछ पैसा विवाह के लिए दे दिया जाता है, वित्तीय सहायता के रूप में दे दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए सभी राज्यों में दिया जाता है, किसी में 31,000 से लेकर 50,000 तक दिया जाता है, लेकिन हमारे राज्यों में लगभग शायद 5 रुपया दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है कौन विभाग अब देखेगा, तो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय देखेगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कार्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड मध्य बिहार की झांकी का थीम क्या था, ठीक है ना। यानी कि देखिए दिल्ली में जो कर्तव्य पथ पर है ना, आपको मालूम है वहीं पर परेड होता है, ठीक है ना। तो वहां पर कौन सा झांकी निकला गया था, उसका थीम क्या था, तो याद रखिएगा मखाना के बारे में बताया गया था। दिमाग में एक ही रखिए, मखाना के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड, ठीक है ना। इसको अंतर्राष्ट्रीय, आपको तो मालूम है मखाना को तो जीआई टैग मिला हुआ है, और उसको कर्तव्य पथ पर ना ये आपको थीम लेकर मतलब दिखाया गया था झांकी के रूप में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की जो सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता है। देखिए कौन सा टीम है, सेपक टकरा टीम, ठीक है ना। ये कौन सा पदक जीती हुई है, तो याद रखिएगा ये टीम जो जीती हुई है ये आपको स्वर्ण पदक जीती हुई है। कौन सा पदक जीती हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्वर्ण पदक जीती हुई है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। ये टीम कौन सी है, तो सेपक टकरा टीम है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी चित्र लगा दिया, आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। देखिए स्वास्थ्य रैंकिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा जिला जो है आपको शीर्ष पर रहा है, तो याद रखिएगा अररिया जिला, ठीक है ना। अररिया जो जिला है ना, ये बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में पूरे बिहार में सबसे नंबर 1 पे अररिया जिला है। आप देख सकते हैं बिहार का उत्तरी वाला एरिया जो है, समझे ना बात को, इसी को बोला जाता है आपको अररिया, समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगला नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है बिहार का पेपरलेस यानी कि ई ऑफिस जिला कौन बना हुआ है, ठीक है ना। यानी कि जहां पर एक ऐसा ऑफिस है, ठीक है ना, कौन से जिले में एक ऐसा ऑफिस है जहां पर अधिकतम काम जो है ना पेपरलेस हो गया, यानी कि डिजिटल हो गया, कंप्यूटर पे काम हो रहा है, पेपर का बहुत से कम उपयोग किया जा रहा है। तो कौन सा जिला है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मधुबनी हो जाएगा, ठीक है ना। मधुबनी हो जाएगा, यानी कि मधुबनी में ना ऑफिस में कामों में ना सबसे ज़्यादा आपको कंप्यूटर का डिजिटलीकरण वाला यूज किया जा रहा है, पेपर का बहुत कम से कम आपको यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, इसको आप जरूर ध्यान से समझिएगा, ये काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, इसको तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा। देखिए बिहार का जो है ना हल्दी क्लस्टर की बात कर रहा है, तो आखिर ये किस जिले में बनाया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर बनाया जाएगा, मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा, मुजफ्फरपुर में बनाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी आपको लगा दिया गया है। लेकिन हम एक बार समझते हैं कि आखिर हल्दी क्लस्टर होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए हल्दी क्लस्टर उसे बोलते हैं, ठीक है ना, जो एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पर किसानों को ना बीज भी दे दिया जाए, सुविधा दे दिया जाए, उत्पादन करने की, कहीं पर भेजने की सारी सुविधा दे दिया जाए, उसी को बोला जाता है क्लस्टर, ठीक है ना। तो मुजफ्फरपुर वाला एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हल्दी उत्पादन के लिए ना किसानों को बीज से लेकर सिंचाई से लेकर प्रबंधन से लेकर सब चीज सुविधा दिया जाएगा उसको उत्पादन के लिए, और उसके बाद उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचा जाएगा, समझे ना बात को। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन चलिए हम एक और चीज आप समझ लेते हैं इसको एनालाइज के माध्यम से बेहतरीन ढंग से। तो देखिए बोल रहे हैं बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर मुजफ्फरपुर जिले के कौन सा प्रखंड में, तो सकरा प्रखंड में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर लगभग ना 1000 एकड़ में मेघालय की जो प्रसिद्ध लाकाडोगा हल्दी, देखिए कौन सी मेघालय की लाकाडोगा हल्दी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। हल्दी में बहुत सारी प्रजातियां आती है, जो कि लाकाडोगा हल्दी जो है ना ये मेघालय की प्रसिद्ध हल्दी है, ठीक है ना। तो उसी की खेती होगी कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, तो संकरा प्रखंडन में, ठीक है ना। और एक और बात मन में आता है एक विचार कि आखिर लाकाडोगा हल्दी में ऐसा क्या है जो कि आपको इतना उसकी मांग है और खेती करने के लिए बोला जा रहा है सरकार। तो देखिए इस क्लस्टर की खास बात क्या है, किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे, आधुनिक सिंचाई व्यवस्था की जाएगी, ठीक है ना, और हल्दी की प्रोसेसिंग और पैकिंग की सुविधा मिलेगी, और किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और विदेशों तक मार्केटिंग की तैयारी होगी, समझे ना बात को। तो ये सारी सुविधा आपको दिया जाएगा, इसी को क्लस्टर बोलते हैं, समझे ना बात को। यानी किसानों को सारी सुविधा दे, उत्पादन, सिंचाई, बीज, ठीक है ना, पैकिंग करने की सुविधा सब दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी दे दिया जाएगा,
ठीक है ना। तो आपको हल्दी के बहुत सारी प्रजाति आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, लाकाडोगा हल्दी की खास बात क्या है, तो इसमें जो कॉरिक्यूरम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ से? 7 से 12% होता है, जो कि औषधीय गुण के लिए ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपको मालूम है कि जो हल्दी होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत करने का काम भी करता है कि नहीं। इसीलिए देखते हैं कि खांसी सर्दी होता है बहुत सारे लोगों को ना, तो क्या करते हैं, कॉफ में ये काढ़ा बनाकर पी लेते हैं जिसमें हल्दी भी रहता है। समझे ना बात को। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग अधिक है। समझे ना बात को। इसी वजह से इसकी मार्केटिंग, इसका जो है क्लस्टर मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, बोल रहा है निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार का देश में स्थान क्या है। देखिए, निर्यात की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि कोई भी चीज़ इसको कहीं भेजने की बात कर रहा है। तो इसका जो सूचकांक है 2024 में आखिर बिहार में पूरे देश में क्या स्थान है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16वां स्थान है। ठीक है ना। पूरे देश में जो है बिहार का जो है ना, माने बिहार से कोई सामान विदेश में भेजना, इसी को बोला जाता है निर्यात तत्परता सूचकांक। ठीक है ना। तो 2024 में जो रिपोर्ट आई थी, इंडेक्स आया था, उसमें बिहार का जो स्थान है पूरे देश में 16वां है। भाई बिहार में है ही क्या जो विदेश में भेजा जा सकता है, बहुत कम चीज़ें हैं, जैसे में मक्का हो गया, पेट्रोलियम उत्पादन हो गया, या फिर मांस हो गया, यही ना चीज़ें भेज सकते हैं। तो वही चीज़ें बोल रहा है। तो इसका स्थान कितना है, तो 16वां है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को। लेकिन चलिए इस बार एनालाइज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट, ठीक है ना, के द्वारा यानी कि ईपीआई 2024 में बिहार को ना देश में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। शीर्ष पे कौन कौन से है, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, तमिलनाडु जो है दूसरे स्थान पे, और गुजरात जो है तीसरा स्थान हासिल किया है। समझे ना। निर्यात की दृष्टि से यानी कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात अपने यहाँ से कुछ न कुछ चीज़ें विदेश भेजते रहते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है, तो राज्य सरकार की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति और एक जिला एक उत्पादन योजना के परिणाम स्वरूप जो है बिहार 16वें स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार से आखिर जाता क्या है, तो यही आपको बताया कि बिहार से मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादन, मक्का, मांस का विदेशों में निर्यात किया जाता है। समझे ना बात को। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बाहरी देशों में भेजी जाती है, जिसका स्थान क्या है, तो 16वां स्थान है बिहार का पूरे देश में। समझे ना बात को। तो ये चीज़ें आप देखिए, नीति आयोग का रिपोर्ट है, इसको आप बिल्कुल अच्छा से समझते हुए चलिएगा। समझे ना बात को। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। बोल रहा है कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड को सम्मानित डीएम अंशुल कुमार किस जिले के हैं। इनको जो है, ये देखिए, ये अंशुल कुमार जी है, इनको जो आपको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है ना, इलेक्शन का अवार्ड मिला हुआ है। आखिर ये किस जिला के हैं, तो याद रखिएगा, ये जो आपको पूर्णिया जिला के हैं। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपको पूर्णिया जिला के हैं। ठीक है ना। इनको जो आपको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है बिहार की पहला, ठीक है ना, पहली फिनटेक सिटी कहाँ बन रही है। बिहार की जो पहली फिनटेक सिटी आखिर कहाँ पे बन रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फतुहा में बन रही है। ठीक है ना, फतुहा में बन रहा है। अच्छा, एक और बात बता देना चाहते हैं कि फिनटेक सिटी होता क्या है। तो देखिए, ये जो फिनटेक सिटी का मतलब होता है कि ऐसा विशेष शहर या फिर जगह जहां पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां, बैंक, स्टार्टअप और डिजिटल वित्तीय सेवाएं एक साथ विकसित की जाती है। जैसे में यूपीआई हो गया, ठीक है ना, फोन पे हो गया, ठीक है ना, गूगल पे हो गया, ये सब ना आकर फाइनटेक यानी कि फतुहा में ना अपना एक हब बनाएगी, जहां पर आपको वित्तीय मदद करेगी। समझे ना बात को, सेवाएं देगी, डिजिटल सुविधा देगी। समझे ना बात को। तो इसी को बोला जाता है, फिनटेक बोला जाता है। ठीक है ना। फिन मने आपको क्या होता है, AFIN, फिन मने फाइनेंशियल, और टेक मने टेक्नोलॉजी, इसी को मिलाकर आप और फिनटेक बना हुआ है। समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है अगला नंबर प्रश्न है कि 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है ना। देखिए, 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई, इसको आपको सही जवाब देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 102वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई, कितनी मनाई गई, 102वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, तो जहां पर आपको एनालाइज की जरूरत है ना, वहां पर हम पूरा कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं, चित्र तो लगा के ही चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद हम आपको पार्ट 2 भी जल्द लेकर आएंगे। ठीक है ना। पार्ट 2 जो है हम आपको जल्द लेके आएंगे, पूरा आपको कंप्लीट करवाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आपको पेंडिंग में लगा हुआ है। समझे ना बात को। और सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरीके से आपको समझा के चलेंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस आपको करवा दिया फिर निकल गया MCQ, ऐसा नहीं होगा। पूरा आपको एनालाइज के माध्यम से जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां वहां आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक।
ठीक है ना, जो क्वेश्चन आने की संभावना है उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पर सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मतदान दिवस। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदान दिवस के ऊपर, ठीक है ना, उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया। कब किया गया, तो 25 जनवरी 2026 को। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले 9 प्रश्न की। बोल रहा है प्रेम कुमार को सर्वसम्मानित किस पद पर चुना गया है। ये जो है प्रेम कुमार जी, ठीक है ना, जो कि बीजेपी से हैं, तो इनको किस पद के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा, इनको जो है आपको यानी कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। कौन सा चुना गया है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार सरस मेला 2025 की थीम क्या थी। देखिए सरस मेला जो लगता है ना, कहाँ पर लगता है, गांधी मैदान के बगल में ना एक ज्ञान भवन है। क्या है दोस्त, एक ज्ञान भवन है, वहीं पर आपको लगता है, हर साल लगता है, चाहे जब भी लगता है आप जाइएगा, संडे को लगता है अधिकांश तौर पे, ठीक है ना। तो वहाँ पर इस बार की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा इस बार की जो थीम थी, आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सस्ता बिहार। समझे ना बात को, यानी कि यहाँ पर ना ग्रामीण इलाके से बहुत सारे हाथों से बनाया हुआ सामान आता है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कलाकृति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी है आपको ना हुनरबंद हाथों से सस्ता बिहार, इसको दिखाया जाता है। ग्रामीण इलाका से उद्यमिता जो भी छोटे छोटे आपको उद्यमिता लिए हैं, ठीक है ना, रोजगार किए हैं, वो अपने अपने हाथों से बना कर लाते हैं, ठीक है ना। तो इस सरल जो है सरस मेला में ये चीज़ आपको देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी आखिर किसे मिली है, ठीक है ना। नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी जो है आखिर ये किसे मिली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार को मिली है। किसको मिली है, बिहार को मिली है, ठीक है ना। इसको आप जरूर समझते हुए चलिए, 2028 में मिली है, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, ठीक है ना। देखिए ईशान किशन है, ठीक है ना, ये जो है आपको इनके कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आखिर जो है पहली बार किस कप्तानी जी ने, और ये बिहार के खिलाड़ी है, ठीक है ना। तो कौन सा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से, ठीक है ना। ये झारखंड से जो है आपको ट्रॉफी जीती हुई है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती हुई है, ठीक है ना, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मात्र अभी 85 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है ना, जो कि अभी जस्ट हम आपको पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, उसमें आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, इस वीडियो से अगर सच में अगर आपको बेहतर लगा होगा ना, कोई भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर दिल से अगर आने वाले एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो दोस्त इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए। साथ ही साथ लिंक जो है आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसका PDF भी दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जस्ट आपको बहुत जल्द अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। और कॉमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।